आज हम पहुंचेंगे ऐसे ऐतिहासिक शिव मंदिर में जिसकी मान्यता करीब 1000 साल से बताई जाती है। ये मंदिर है जो कि है चंद्रलोक कॉलोनी में, और इसकी परंपरा बहुत अद्भुत है और बहुत निराली है। हापुड़ की चंद्रलोक कॉलोनी में स्थित है महाकाल मंदिर। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते ही यहाँ के वातावरण में एक अलग ही शांति और भक्ति का एहसास होता है। और जैसे जैसे हम महादेव के दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं तो मन अपने आप में शिवमय होने लगता है। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जहाँ विराजमान है स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में। महाकाल मंदिर के शिखर पर लहराता ये ध्वज मंदिर की आस्था और भक्ति का एक खूबसूरत प्रतीक है। इस ध्वज पर बना त्रिशूल भगवान महादेव के दिव्य स्वरूप की याद दिलाता है। बताया जाता है कि पहले यहाँ सोने का त्रिशूल लगा हुआ था, जिसे अब हटाकर चांदी का त्रिशूल स्थापित किया गया है। इन नंदी जी से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो आज भी इस मंदिर में आने वाले भक्तों को हैरान कर देती है। लगभग 20 साल पहले इसी मंदिर परिसर के बाहर एक नंदी जी को जमीन में दफनाया गया था। बताया जाता है कि वो नंदी जी रोज महादेव के दर्शन करने मंदिर आया करते थे। एक दिन किसी चोट के कारण उनकी कमर पर गहरा घाव हो गया और उन्होंने महादेव के गर्भगृह की चौखट पर ही अपने प्राण त्याग दिए। भक्तों के अनुसार उसी दिन मंदिर में लगा हुआ घंटा अचानक फटकर जमीन पर गिर गया। और आज भी यहाँ के घंटों को लेकर एक अजीब सी बात कही जाती है। कई घंटे समय के साथ फट जाते हैं। शायद ये सिर्फ एक संयोग हो या महादेव की कोई अनोखी लीला। वो तो सिर्फ महादेव ही जानते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अब चलते हैं महाकाल मंदिर के गर्भगृह की ओर, जहाँ विराजमान है हापुड़ के राजा भगवान शिव। इस शिवलिंग को लेकर यहाँ एक प्राचीन मान्यता जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने लगभग 8वीं शताब्दी में इस शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया था और महादेव को हापुड़ के राजा माना था। तब से आज भी भक्तों के बीच महादेव को हापुड़ के राजा के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि उस समय यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं था। शिवलिंग एक मिट्टी के टीले पर स्थापित था। समय के साथ यहाँ मंदिर का स्वरूप बदलता गया, लेकिन महादेव के प्रति आस्था आज भी वही है। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ महाकाल उज्जैन की तरह ही पूजा और श्रृंगार की परंपरा का पालन किया जाता है। आज भी यहाँ महादेव के श्रृंगार की तैयारी इसी भक्ति और विधि के साथ की जा रही है, और शायद इसीलिए जो भक्त एक बार यहाँ महादेव के दर्शन कर ले, उसके मन में इस स्थान की एक अलग ही छाप रह जाती है। महाकाल के इस दरबार में आपको इनका आना भी देखने को मिल जाएगा। सनातन परंपरा में कुत्ते को भैरव बाबा का वाहन माना गया है और महादेव को पशुपतिनाथ का रूप। महाकाल के दरबार से भैरव बाबा का भी एक खास संबंध बताया जाता है। उज्जैन की तरह हापुड़ में भी महाकाल के बाद भैरव बाबा के दर्शन की परंपरा मानी जाती है। भैरव बाबा हापुड़ के रक्षक हैं, जो कि दिल्ली रोड पर स्थित है। भैरव बाबा की भी पूरी कहानी आपको जल्दी इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि इस दरबार में सच्चे मन से जो भी मांगा जाए, बाबा उसकी झोली खाली नहीं लौटाते। आज भी इस बात का प्रमाण इस पूरी कॉलोनी में सुनने को मिलता है, और अब तो दूर दूर से भी भक्त बाबा हापुड़ के महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ आने लगे हैं। इसी आस्था के कारण से भक्ति ने हापुड़ का महाकाल कहते हैं। यहाँ भी महादेव की सेवा विशेष विधि विधान से होती है। श्रृंगार, भोग, सुबह की आरती और संध्या आरती, और सावन में विशेष पूजा भी होती है। इस मंदिर से जुड़ी एक बेहद भावुक कहानी भी सुनने को मिलती है। कभी यहाँ एक ऐसे बाबा महादेव की सेवा किया करते थे जो जन्म से ही देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी भक्ति और सेवा में कभी कोई कमी नहीं आई। कहा जाता है अंतिम समय में उन्होंने महादेव से सिर्फ उनके दर्शन मांगे और बाबा ने उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। महादेव के गर्भगृह से बाहर आते ही मंदिर का ये हॉल नजर आता है। रात के समय यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण अपने आप में एक अलग ही एहसास देता है। रात के शांत वातावरण में इनके एक साथ दर्शन के अनुभव ही अलग हैं। और अब कपाट खुलने के बाद एक साथ दर्शन होते हैं इन तीनों दिव्य स्वरूप के, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मी नारायण जी और श्री राम दरबार के।
महाकाल मंदिर का ये पूरा परिसर काफी विशाल है, जहाँ एक साथ सैकड़ों भक्त आसानी से दर्शन के लिए आ सकते हैं। कहते हैं किसी बड़े पर्व या विशेष अवसर पर यहाँ भक्तों की भीड़ और भी बढ़ जाती है। जैसे उज्जैन की धार्मिक परंपरा में महाकाल के साथ महासिद्धि और काल भैरव बाबा के विशेष महत्व है, वैसे ही हापुड़ में भी महाकाल मंदिर से जुड़ी कई आस्थाओं का अपना एक अलग ही संबंध बताया जाता है। यहाँ हापुड़ के महाकाल के साथ माँ चंडी और भैरव बाबा के दर्शन भी इस परंपरा को और विशेष बनाते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि हापुड़ की एक गहरी आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी मंदिर परिसर में राधा कृष्ण जी के भी सुंदर दर्शन होते हैं। महादेव की भक्ति के साथ राधा कृष्ण जी के दिव्य दर्शन मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण को और भी सुंदर बना देती है। अब बारी है हापुड़ के राजा महाकाल के दिव्य स्वरूप की। श्रृंगार के बाद बाबा का ये रूप देखते ही मन भक्ति से भर उठता है। महादेव के इस अद्भुत श्रृंगार के दर्शन अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। जिन महादेव को यहाँ हापुड़ के राजा माना जाता है, उनका ये दिव्य स्वरूप सच में मन को अपनी ओर खींच लेता है। बाबा के दरबार में कुछ पल ठहरकर उनके दर्शन करना ही अपने आप में एक अलग अनुभूति है। और अब शुरू होने वाली है महादेव की संध्या आरती। मंदिर में शंखनाद के साथ आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है। घंटियों की गूंज, शंखनाद और महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठता है। संध्या आरती का ये समय ऐसा होता है जब कुछ पल के लिए मन बस महादेव में ही रम जाता है। आपने देखा होगा आरती के बाद महादेव की इस तरह विशेष सेवा की जाती है। बाबा की संध्या आरती की तैयारी पूरी हो चुकी है। आरती के बाद बाबा को धूप अर्पित कर इस पावन आरती को पूर्ण किया जाता है। ये थे हापुड़ के राजा महाकाल, जिनके दरबार से जुड़ी आस्था और कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। अगर आप हापुड़ आए तो महाकाल बाबा के दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और ये हापुड़ के महाकाल का दरबार है। जय श्री महाकाल।